हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कंसेप्ट ऑफ नीट में आपका स्वागत है। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम कवर करेंगे स्केलेटल सिस्टम को हम यहाँ पे डायग्राम में 2D से भी समझेंगे और यहाँ पे हम डायग्राम से 3D में भी समझेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। हर एक कंसेप्ट आपको 3D और 2D और NCERT के कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा। A skeletal system is consist of a framework of bone and few cartilage. This system has significant role in movement so by the body. Imagine chewing food without jaw bone, obviously बात है that not possible, and walking around without the limb bone. So ये भी possible है कि if you don't have limb bone, so you cannot walk like man. So bone and cartilage are specialized connective tissue. इसको ध्यान रखना कि जो बोन एंड कार्टिलेज होता है वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बोन है, बोन हैज ए वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम साल्ट, एंड जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज हैज स्लाइटली पैलिएबल मैट्रिक्स मींस सॉफ्ट और फोल्डेबल हो सकते हैं, तो ड्यू टू कॉन्ट्रियोन साल्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो हार्ड मैट्रिक्स होता है ड्यू टू कैल्शियम साल्ट, और जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है वो पैलिएबल होता है ड्यू टू कॉन्ट्रियोन साल्ट। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को साइड में भी नोट किया है, तो आप नोट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। यहाँ पे एक और पॉइंट नोट किया है, बोन टू बोन जो होता है वो लिगामेंट कनेक्ट करता है, एंड बोन टू मसल जो होता है वो टेंडन कनेक्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक, इन ह्यूमन बीइंग द सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन एंड अ फ्यू कार्टिलेज। तो आपको बोन के नंबर याद रखने हैं, कितने कार्टिलेज हैं ये ध्यान नहीं रखना है, लेकिन कहाँ कहाँ कार्टिलेज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। इट इज ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिविजन्स, फर्स्ट है एक्सियल एंड सेकंड है एपेंडिकुलर स्केलेटल। ये क्या होते हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सियल मींस नाम से ही क्लियर है, बॉडी के एक्सिस में प्रेजेंट होता है इसलिए इसको एक्सियल बोलते हैं। एंड एपेंडिकुलर बोन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अपेंडेजेस होते हैं हमारे बॉडी में, उसको एपेंडिकुलर स्केलेटल बोलते हैं, जिसमें हमारे फोर आर्म और हिंड आर्म से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेस 80 बोन, और वो कौन कौन से होते हैं वो हम डिटेल में देखने वाले हैं, जिसमें कि स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम एंड रिब्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सियल बोन टोटल 80 होते हैं, जिसमें कि स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्कल की बात करते हैं। तो स्कल कंपोज्ड ऑफ टू सेट ऑफ बोन, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियल बोन और फेसियल बोन। क्रेनियल बोन का एक और नाम है ब्रेन बॉक्स। फेसियल आपको नाम से ही क्लियर है, फेस बोन। तो क्रेनियल और फेसियल बोन दोनों मिलके बनाते हैं 22 बोन, जिसको हम बोलते हैं स्कल बोन। तो आपको ध्यान रखना है कि स्कल बोन टोटल 22 होते हैं, एनसीईआरटी में यही दिया है, तो आपको यही याद रखना है। लेकिन अगर बात करें कि टोटल स्कल बोन कितना होता है, तो टोटल स्कल बोन 29 होता है। कैसे? तो हम देखते हैं यहाँ पे जो एक्सियल बोन है, टोटल एक्सियल स्केलेटन 80 होता है, देन जिसमें कि रिब्स 24 होते हैं, स्टर्नम 1 होता है, वर्टिब्रल कॉलम 26 होते हैं, ये सब डिटेल में देखने वाले हैं। देन स्कल 22 और स्कल से एसोसिएटेड बोन रहते हैं, जिसमें कि ईयर और हाइवाइड आते हैं, ये सब हम 3D में देखने वाले हैं। सिर्फ अभी आप थ्योरी समझो। स्कल और एसोसिएटेड बोन टोटल कंपोज्ड होकर 29 बोन होते हैं। तो आपको अगर ऑप्शन में 22 हो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्कल में टोटल कितने बोन हैं, तो आपको 22 ऑप्शन में है तो 22 ही क्लिक करना है। अगर 22 ऑप्शन में नहीं है, 29 ऑप्शन में है, तो 29 क्लिक करना है। इसको ध्यान रखो, स्कल बोन 22 होता है। स्कल बोन में दो होते हैं, स्कल बोन में क्रेनियल बोन और फेसियल बोन होता है। क्रेनियल बोन कितने होते हैं, मीन्स कि जो क्रेनियल बोन मतलब मैंने बताया कि ये ब्रेन बॉक्स होता है, तो ब्रेन बॉक्स हम देखेंगे कैसे बना होता है, कौन कौन से बोन से बना होता है। देन फेसियल बोन कितने होते हैं और कैसे बने होते हैं वो हम सारी डिटेल में देखने वाले हैं। सो अगला पॉइंट है क्रेनियल बोन आर 8 इन नंबर। टोटल क्रेनियल बोन 8 होते हैं, तो आपको समझ में आया क्रेनियल बोन टोटल 8 होते हैं। वैसे ही फेसियल बोन की बात करें तो फेसियल बोन टोटल 14 होते हैं। अब जब आप इसको कंबाइन करोगे तो ये टोटल 22 हो जाएंगे। नेक्स्ट है दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट है द फेसियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटन, मीन्स जो फेसियल बोन है वो टोटल 14 स्केलेटल से बना होता है। वो हम एक एक करके 3D में भी समझेंगे, यहाँ पे जो 2D डायग्राम दिया हुआ है इसको भी समझेंगे। पहले हम थ्योरी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, मीन्स कि जो फेसियल बोन होता है वो फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल होता है। ए यू शेप्ड बोन कॉल्ड हाइवाइड बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मीन्स जो ये माउथ होता है, माउथ के नीचे यहाँ पे यू शेप्ड का एक बोन होता है, जैसे ये आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं हाइवाइड बोन। और हाइवाइड बोन ये किसी भी अदर बोन से कनेक्टेड नहीं रहता है, फ्लोटिंग होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। अब यहाँ पे लिखा है कि इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल स्कल बोन 22 होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बताया कि अगर स्कल पूछा है स्कल में टोटल बोन कितने होते हैं और ऑप्शन में 22 है तो आपको 22 क्लिक करना है। अगर ऑप्शन में 22 नहीं है, स्कल में स्कल बोन पूछा है और ऑप्शन में 29 है तो 29 क्लिक करना है। लेकिन एक कन्फ्यूज़न और है कि अगर 22 भी दिया हो एंड
29 भी दिया हो, तो फिर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। टोटल स्कल बोन अगर पूछे और उसमें ईयर ऑसिकल इंक्लूड करे तो 29 होता है, और ईयर ऑसिकल और हाइवाइड इंक्लूड नहीं करे तो आपको ध्यान रखना है 22 ही होता है। ईच मिडिल ईयर कंटेन 3 टीनी बोन, मैलस, इनकस और स्टेपिस। जो ईयर होते हैं, हर एक ईयर के पास 3 बोन होते हैं, मैलस, इनकस और स्टेपस। मीन्स कि 2 मैलस होते हैं और 2 इनकस होते हैं और 2 स्टेपिस होते हैं। मीन्स कि टोटल ईयर बोन अगर बात करें तो टोटल 6 ईयर बोन होते हैं, 3 ईच साइड, मतलब 3 + 3, टोटल 6 ईयर बोन हो गए। कलेक्टिवली कॉल्ड द ईयर ऑसिकल। तो आपको ध्यान रखना है ईयर ऑसिकल कौन से होते हैं, मैलस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, तो ये आप इसके लिए ट्रिक भी है, MIS, मिस, मतलब कि मैलस, इनकस और स्टेपिस, इसको बोलते हैं ईयर ऑसिकल। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपेरियर रीजन ऑफ द vertebral column with the help of 2 occipital condyle called dicondylic skull। इसको हम 3D डायग्राम से भी समझेंगे। एक्चुअल में स्कल जो होता है वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहता है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होने के लिए वहाँ पे 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं। वो कॉन्डाइल मैं बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे आप देख, यहाँ पे डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा होगा, ऑसिपिटल कॉन्डाइल दिखाया गया है, पर ये 3D डायग्राम से जब हम देखेंगे तो ये क्लियरली दिखेगा। ये सारा पॉइंट जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ 3D डायग्राम से मैं आपको दिखाऊंगा, क्लियर, हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आएगा। तो सिर्फ अभी आप यहाँ पे समझो कि ऑसिपिटल जो बोन होता है, उस ऑसिपिटल बोन के पास 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं, और उसी 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल से हमारा वर्टिब्रल कॉलम जुड़ा रहता है। कौन सा वर्टिब्रल कॉलम जुड़ा रहता है, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में सबसे ऊपर सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा टोटल 7 होते हैं। तो यहाँ पे जो C1 सर्वाइकल है, इस C1 सर्वाइकल से हमारा स्कल जुड़ा रहता है। ठीक है, तो जो स्कल होता है वो C1 सर्वाइकल से जुड़ा रहता है, लेकिन वो कैसे जुड़ा रहता है वो हम 3D डायग्राम में देखेंगे। स्कल के पास ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है जो 2 होता है, तो इसी वजह से हमारा जो स्कल होता है डाइकॉन्डाइलिक होता है। ये नीट में पूछा गया है, ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक स्कल, ये याद रखो, ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक स्कल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले क्रेनियल बोन, टोटल 8 इन नंबर। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से क्रेनियल बोन होते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में जितने भी ग्रीन कलर से जो दिख रहे हैं वो सभी के सभी क्रेनियल बोन में आते हैं, और ये आपको ध्यान होने चाहिए। क्रेनियल बोन में सबसे पहले जो फ्रंट साइड में बोन दिखता है, अपर साइड में, इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन, जो कि 1 होता है। ठीक है, फ्रंटल बोन 1 होता है। देन उसके पीछे जब आप जाओगे स्कल के, तो यहाँ पे 2, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, 2 पैराइटल बोन दिखते हैं। ठीक है, और पैराइटल बोन के और पीछे जाओगे तो यहाँ पे सबसे नीचे जो यहाँ पे दिख रहा है, ये नीचे एक बोन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन सिर्फ 1 होता है। तो हमने अभी 3 बोन देखा, एक फ्रंटल बोन जो कि 1 होता है, पैराइटल बोन जो कि 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट, और ऑसिपिटल बोन जो कि 1 होता है। ठीक है, 3 बोन हो गए। देन यहाँ पे एक लेफ्ट और राइट टेम्पोरल बोन होता है, नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे ईयर होते हैं, तो ये इसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन, और टेम्पोरल बोन भी 2 होते हैं, एक लेफ्ट और राइट। तो टोटल हमने यहाँ पे देखा 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, ये बोन आपको क्लियरली दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो स्फेनोइड बोन यहाँ पे छोटा सा दिखता है, लेकिन ये छोटा सा नहीं होता है, ये अंदर की तरफ होता है, जो कि ब्रेन बॉक्स बनाने में हेल्पफुल होता है, वो हम 3D से समझेंगे। तो स्फेनोइड बोन भी जो होता है वो ब्रेन बॉक्स में आता है। एंड एक और बोन होता है इथेमोइडल बोन, या इथेमोइड बोन बोलते हैं, तो ये भी 1 होता है। स्फेनोइड बोन भी 1 होता है और इथेमोइडल बोन भी 1 ही होता है। तो आपको पहले तो ये नाम याद होना चाहिए कि स्कल बोन में कौन कौन से बोन होते हैं और वो नंबर कितने होते हैं। फ्रंटल बोन 1 होता है, पैराइटल बोन 2 होते हैं, टेम्पोरल बोन 2 होते हैं, ऑसिपिटल बोन 1 होता है, स्फेनोइडल बोन 1 होता है, इथेमोइडल बोन 1 होता है। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। देन स्कल में आता है फेसियल बोन। स्कल में 2 पहले हमने देख लिया, क्रेनियल बोन जिसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, टोटल 8 इन नंबर, इथेमोइडल, स्फेनोइड, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, टोटल 8 हो गए। अब काउंट कर सकते हो, इथेमोइडल 1, स्फेनोइडल 1, फ्रंटल 1, 3 हो गए, देन पैराइटल 2, 5 हो गए, टेम्पोरल 2, 7 हो गए, और ऑसिपिटल 1, टोटल 8 स्कल बोन जिसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। देन दूसरा है फेसियल बोन। फेसियल बोन टोटल 14 होते हैं। तो अभी हम इस 2D डायग्राम से समझेंगे कि कौन कौन से फेसियल बोन होते हैं, देन हम इसको 3D में समझेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो फेसियल बोन होते हैं, जो फेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें पहले 14 बोन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और उसके नंबर आपको ध्यान होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लैक्राइमल बोन जो कि फेसियल का पार्ट है, ये टोटल 2 होते हैं। लैक्राइमल बोन से आप समझ सकते हो, लैक्राइमल ग्लैंड जो आंसू होते हैं उससे आते हैं, तो लेफ्ट एंड राइट साइड यहाँ पे होते हैं, वो आपको क्लियरली आपको 3D डायग्राम में दिखेगा। देन नेजल बोन, ऑब्वियसली बात है, नोज होता है, तो नोज का नेजल बोन जो होता है वो भी 2 होता है, तो टोटल 4 हो गए। देन जाइगोमेटिक बोन जिसको चिक बोन बोलते हैं, तो ये भी चिक बोन आपको 2 होते हैं, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको चिक बोन दिख रहा है। देन मैग्जिला एंड मैंडिबल। मैंडिबल जो कि 1 एंड ओनली बोन होता है स्कल में, जो मूवेबल होता है। आपको ध्यान रखना है, मैंडिबल एक सिंगल बोन होता है जो कि मूवेबल होता है, बाकी स्कल में कोई भी बोन मूवेबल नहीं होता है।
एंड मैग्जिला 2 इन नंबर होते हैं। तो मैग्जिला और मैंडिबल को लोअर जॉ बोलते हैं और मैग्जिला को अपर जॉ बोलते हैं, जो कि ये आपको दिख रहा है। तो मैग्जिला 2 होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो आपको ध्यान रखना है मैग्जिला 2। मैग्जिला मूवेबल नहीं होता है, मैंडिबल मूवेबल होता है। देन मैंडिबल के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ स्कल होता है, ओनली मूवेबल बोन होता है। तो अभी तक हमने कितने बोन देखा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 एंड 9। नेक्स्ट बोन होता है पैलेटाइन, जो कि आप पैलेट देखते हो जब हम माउथ ओपन करते हैं तो माउथ का जो अपर सरफेस होता है, अपर फ्लोर जो होता है, उसको हम पैलेटाइन बोलते हैं, जो कि हम 3D से समझेंगे। एंड इन्फेरियर नेजल कोंका। अभी इन्फेरियर नेजल कोंका कहाँ होता है, तो जब इस डायग्राम में देखोगे तो ये जो नोज होता है, इस नोज के अंदर एक बोन होता है, इस बोन को हम बोलते हैं इन्फेरियर नेजल कोंका। जो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, वो भी हम 3D डायग्राम से ही समझेंगे। एक और फेशियल बोन होता है जिसको हम बोलते हैं बोमर बोन, जो कि सिंगल इन नंबर होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल बोन आपको समझ में आए, लैक्राइमल, नेजल, जाइगोमेटिक, मैग्जिला, मैंडिबल, बोमर, पैलेटाइन, इन्फीरियर नेजल कोंका। ये पहले आप नाम याद कर लो और ये नंबर इसके याद कर लेना। और टोटल 14 फेशियल बोन होते हैं, ये आपको क्लियरली याद होना चाहिए। जिसमें कि मैंडिबल और जो बोमर होते हैं यही सिर्फ सिंगल बोन होते हैं फेस के, बाकी सारे बोन जो होते हैं वो डबल होते हैं। तो ये ट्रिक से भी आप ध्यान रख सकते हो। मैंडिबल और जो बोमर होता है यही सिर्फ सिंगल बोन होते हैं फेस के, बाकी सारे डबल होते हैं। सबसे पहले इस बॉडी के एक्सिस पे जो दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल बोन, जिसमें मैंने बताया कि स्कल आता है एंड हमारे पास जो रिब्स हैं वो आते हैं। देन यहाँ पे एक चेस्ट बोन होता है जो कि सामने आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं स्टर्नम। एंड हमारे पास जो बैक बोन होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि जो हमारा स्कल है, रिब्स है एंड वर्टिब्रल कॉलम है एंड हमारे पास जो स्टर्नम है, ये टोटल मिलके हमारे एक्सियल बोन बनाते हैं। एपेंडिकुलर बोन में हम देखेंगे कि जो अपेंडेजेस फॉर्म करते हैं, मीन्स कि ये हमारे पास 4 आर्म है और 4 आर्म को फॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्लेविकल और एक स्केपुला होता है। तो क्लेविकल और स्केपुला विथ 4 आर्म, ये सारे हमारे एपेंडिकुलर बोन में आते हैं। वैसे ही यहाँ पे लोअर एक्सट्रीमिटी देखेंगे, लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल मीन्स कि जो हमारा जो लोअर एक्सट्रीमिटी होता है उसको अटैच करने के लिए एक सिस्टम बनता है जिसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। और इस पेल्विक गर्डल से फीमर, टिबिया, फिबुला और हमारे फुट जुड़े रहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, एपेंडिकुलर बोन में आते हैं। तो एपेंडिकुलर बोन में आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। एंड जो यहाँ पे लोअर बोन को अटैच करने के लिए यहाँ पे जो गर्डल होता है उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। और इससे जो बोन जुड़े रहते हैं वो सारे के सारे एपेंडिकुलर बोन में आते हैं। आपको क्लियरली ध्यान रखना है, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल के सारे बोन जितने भी कनेक्टेड होते हैं वो सभी के सभी एपेंडिकुलर बोन में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कल बोन। स्कल बोन में हम देखेंगे कि क्रेनियल बोन कौन कौन से होते हैं। देन हम देखेंगे कि फेशियल बोन कौन कौन से हैं, फेस में कौन कौन से बोन फेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फ्रंट साइड में जो दिखता है उसको हम फ्रंटल बोन बोलते हैं। और यहाँ पे जो मार्किंग दिख रही है आपको समझ में आ रहा होगा फ्रंटल बोन कैसा दिखता है। हम फ्रंटल बोन को बाहर निकाल के देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो आप ये देख सकते हो, ये हमारा फ्रंट से फ्रंटल बोन दिखता है और इसके बैक में आप देख सकते हो कि ये एक कवरिंग दिखती है जो फ्रंटल लोब को कवर करके रखती है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं समझना है, फ्रंटल बोन हमें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बोन है पैराइटल बोन, जो कि हम देखते हैं कि जो फ्रंटल बोन है उसके जस्ट पीछे होता है। तो ये है पैराइटल बोन। अब आपको ये मार्किंग दिख रही होगी जो कि पैराइटल बोन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पैराइटल बोन दो होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पैराइटल बोन टोटल 2 ही नंबर होते हैं। इसके बीच में सूचर्स होता है, सूचर्स के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, वो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पैराइटल बोन टोटल 2 होते हैं और ये फ्रंटल बोन के बैक साइड पे होते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ पे पैराइटल बोन के पीछे, मीन्स कि जब हम देखते हैं कि ये जो हमारा स्कल है, स्कल के जस्ट पीछे देखोगे तो स्कल के जस्ट पीछे एक बोन होती है, इस बोन को हम बोलते हैं ओसिपिटल बोन। ठीक है, तो कैसा दिखता है ओसिपिटल बोन? हमारा ओसिपिटल बोन ऐसे दिखता है। ठीक है, जो कि हमारा ब्रेन का जो बेस होता है ना, वो हमारा बेस जो होता है वो ओसिपिटल बोन बनाता है। इस बेस पे आप देखो कि यहाँ पे एक होल दिख रहा है, इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोरामेन ऑफ मैग्नम से हमारा स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो फोरामेन ऑफ मैग्नम ये पूछता है कि कौन से बोन में फोरामेन ऑफ मैग्नम होता है। तो यहाँ पे जो बड़ी होल दिख रही है इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। और यहाँ पे आपको 2 कॉन्डाइल दिख रहा है। कॉन्डाइल मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर सरफेस दिख रही है इसको बोलते हैं कॉन्डाइल, जिसको हम बोलते हैं ओसिपिटल कॉन्डाइल, जो कि ये 2 इन नंबर है। इसीलिए हमारा जो स्कल होता है वो डाइकॉन्डाइलिक होता है। मीन्स कि यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम जुड़ेगा यहाँ पे, तो 2 जगह हमारे स्कल से 2 जगह जुड़ता है। यहाँ पे एटलस बोन जुड़ता है, वो हम ध्यान से देखेंगे। तो 2 कंडाइल होने की वजह से हम अपने स्कल को डाइकॉन्डाइलिक बोलते हैं। तो हमने अभी तक देखा फ्रंटल बोन,
पैराइटल बोन, देन ओसिपिटल बोन। फ्रंटल बोन 1, पैराइटल बोन 2 एंड ओसिपिटल 1। मीन्स की टोटल हमने 4 बोन देख लिए। सो अभी हम नेक्स्ट बोन देखेंगे टेम्पोरल बोन, जिसको हम ईयर बोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो टेम्पोरल बोन। आपको ये 2 टेम्पोरल बोन दिखते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए और इसके नंबर पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं इससे ज़्यादा आपको नीट में नहीं पूछा जाता है। और ये पता होना चाहिए कि ये एस्कल बोन का पार्ट है। तो अभी तक हमने टोटल 6 बोन देखे, जिसमें कि फर्स्ट फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन और ओसिपिटल बोन एंड टेम्पोरल बोन देखा। देन हम देखेंगे यहाँ पे एक होता है स्फेनोइडल बोन, जो कि मैंने बताया कि ये सिर्फ सिंगल बोन होता है। तो स्फेनोइडल बोन को हम यहाँ पे देखते हैं। जब आप स्फेनोइडल बोन देखोगे तो आपको इन साइड से ऐसा दिखेगा और यहाँ पे ये बटरफ्लाई शेप का दिखता है, जो कि यहाँ पे देखो ब्रेन का जो बॉक्स है, ब्रेन बॉक्स का जो बेस है, आप बेस में देख सकते हो स्फेनोइडल बोन भी है बटरफ्लाई शेप का, ऐसा स्फेनोइडल बोन दिखता है। और साइड में ये स्फेनोइडल बोन ऐसा साइड से दिखता है, जिसका नंबर एक ही होता है। आपको लगेगा कि ये लेफ्ट और राइट साइड 2 होते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये लेफ्ट और राइट साइड और मिडिल से कनेक्टेड रहते हैं। तो स्फेनोइडल बोन सिर्फ और सिर्फ एक होता है। देन नेक्स्ट बोन है इथेमोइडल बोन। तो इथेमोइडल बोन आपको यहाँ पे फ्रंटल बोन के नीचे दिखेगा। तो मैं पहले फ्रंटल बोन को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे ये फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो फ्रंटल बोन को यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया। ये जो बोन है इथेमोइडल बोन है, जो कि फ्रंटल बोन के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है। और ये ब्रेन बॉक्स कैसे बनाता है, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हम ओवरव्यू देखते हैं, जो कि आपको इथेमोइडल बोन दिख रहा है। और ये इथेमोइडल बोन यहाँ पे ब्रेन बॉक्स में पार्टिसिपेट करता है। और इथेमोइडल बोन यहाँ पे आप देखो नोज में कैसे ये पतली झिल्ली की तरह दिखता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इथेमोइडल बोन एक होता है और ये स्कल बोन का पार्ट है। तो यहाँ पे हमने क्रेनियल बोन सारे देख लिए, हमने फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन देख लिए, देन ओसिपिटल बोन देख लिया, देन टेम्पोरल लेफ्ट एंड राइट देखा, देन यहाँ पे स्फेनोइडल बोन देखा और इथेमोइडल बोन देखा। टोटल 8 क्रेनियल बोन जो कि ब्रेन बॉक्स बनाते हैं। 3D में आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे फेशियल बोन। तो फेशियल बोन में कौन कौन से बोन होते हैं, तो फेशियल बोन टोटल 14 होते हैं। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं। तो आपको क्लियरली दिखता है कि यहाँ पे जो लोअर जॉ होता है, जिसको हम बोलते हैं मैंडिबल, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मैंडिबल कैसे होता है। मैंडिबल सिर्फ सिंगल बोन होता है ये फेस का, जो कि एक मूवेबल बोन बोलते हैं इसको, और मैंडिबल से तीत कनेक्टेड रहता है। मैंडिबल के जस्ट ऊपर, जो कि हम इसको बोलते हैं बकल कैविटी फॉर्मेशन, बकल कैविटी फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैग्जिला फॉर्म करता है। मैग्जिला और मैंडिबल दोनों मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो जो मैग्जिला है, मैग्जिला जो है वो 2 बोन होते हैं। आपको ध्यान रखना है लेफ्ट और राइट साइड में होते हैं, जो कि ये सिमेट्रिकली डिवाइडेड रहते हैं लेफ्ट और राइट में। सिंगल बोन सिर्फ मैंने बताया था कि मैंडिबल और बोमर बोन होता है, बाकी सारे फेस के बोन जो होते हैं वो डबल होते हैं। देन नेक्स्ट फेशियल बोन, जिसको हम जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं, जाइगोमेटिक बोन हमें यहाँ पे देखते हैं, जिसको चिक बोन भी बोलते हैं। तो चिक बोन आपको दिख रहा है 2 होते हैं लेफ्ट एंड राइट, तो ये भी आपको क्लियर हो गए। नेजल बोन देखते हैं, नेजल बोन 2 इन नंबर होते हैं। यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड का नेजल बोन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे नेजल बोन के जस्ट पीछे जो दिखता है वो मैग्जिला दिखता है, और मैग्जिला के जस्ट पीछे यहाँ पे एक बोन होता है जिसको लैक्राइमल बोन बोलते हैं। और लैक्राइमल बोन जो लैक्राइमल ग्लैंड से कनेक्टेड रहता है, तो ये 2 इन नंबर होते हैं। लेफ्ट और राइट साइड के 2 लैक्राइमल बोन होते हैं। तो अगर आपको क्लियरली देखना है तो लैक्राइमल बोन ऐसा क्लियरली दिखेगा, लेफ्ट और राइट साइड होते हैं। नोज में एक और बोन होता है इन्फीरियर कॉन्का जिसको बोलते हैं, तो इन्फीरियर नेजल कॉन्का। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो नोज के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसको बोलते हैं इन्फीरियर नेजल कॉन्का, इन्फीरियर नेजल कॉन्का, जो कि 2 इन नंबर होते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा होगा 2 इन नंबर। फेस का एक बोन होता है जिसको पैलेटाइन बोन बोलते हैं, बकल कैविटी का जो अपर सरफेस होता है वो बनाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बोन्स रिमूव कर देते हैं। तो ये पैलेटाइन बोन दिख रहा होगा, जो कि आपको बकल कैविटी का अपर सरफेस जो होता है, जैसे आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे ये पैलेटाइन बोन है, मार्किंग आपको दिख रही है, जो कि 2 इन नंबर होते हैं। लेफ्ट एंड राइट साइड सिमेट्रिकली डिवाइडेड रहते हैं। पैलेटाइन बोन, जो कि रूफ ऑफ बकल कैविटी भी बोलते हैं। तो एक लास्ट बोन बच गया है बोमर बोन। बोमर बोन थोड़ा डिफिकल्टी से दिखता है, तो हम कुछ बोन पहले सेपरेट करेंगे, आपको क्लियरली दिखेगा। तो मैंडिबल को सेपरेट कर देते हैं। तो मैंडिबल को यहाँ पे हमने हटा दिया, यहाँ रिमूव कर दिया। मैंडिबल को रिमूव करने के बाद हमको इन्फीरियर साइड देखेंगे। तो यहाँ पे इन्फीरियर साइड जब हम जाएंगे तो यहाँ पे एक बोन दिखेगी पीछे की साइड, जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, स्फेनोइडल बोन। ठीक है, स्पेनवाइडल बोन, जो कि स्पेनवाइडल बोन के नीचे जो होता है नेजल बोन होता है। नेजल बोन के पास यहाँ पे आपको बोमर बोन दिख रहा है। ठीक है, इसको मार्किंग से आप देख सकते हो, ये है एक बोमर बोन, जो कि आपको इथेमोइडल बोन के जस्ट नीचे दिख रहा है। ठीक है, आपको ये इथेमोइडल बोन दिख रहा है। इथेमोइडल बोन के जस्ट नीचे जो होता है इथेमोइडल बोन, और ये स्फेनोइडल बोन, इस दोनों बोन के नीचे ये जो बोन दिख रही है इसको बोलते हैं बोमर बोन, जो कि सिंगल नंबर होता है। तो आपको ध्यान रखना है बोमर बोन और एक फेस में मैंडिबल होता है, जो दोनों ही सिंगल होते हैं। रिमेनिंग सारे फेस के बोन जो होते हैं वो डबल होते हैं, एक्सेप्ट
मैंडिबल और बोमर। तो आपको सारे डायग्राम क्लियरली दिखे होंगे 3D डायग्राम से। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सिर्फ आपको यहाँ पे नाम और नंबर ध्यान रखना है कि स्कल बोन में टोटल 8 बोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन 2, ओसिपिटल बोन 1, टेम्पोरल बोन 2, स्फेनोइडल 1, इथेमोइडल 1, कंप्लीट 8। फेशियल बोन में आपको ध्यान रखना है, जाइगोमेटिक 2, मैक्सिला 2, मैंडिबल 1, देन पैलेटाइन 2, देन यहाँ पे नेजल बोन 2, लैक्राइमल बोन 2, पैलेटाइन बोन 2, एंड इन्फेरियर कॉन्का जो होता है वो 2 होता है, और एक बोन बोमर बोन जो होता है वो सिंगल होता है। टोटल फेशियल बोन 14 होते हैं। इससे ज़्यादा आपको नीट में नहीं पूछा जाएगा।